स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीपीएससी में एलडीसी फॉर्म निकला था वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलडीसी फॉर्म का जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन निकला था कि इसमें कितना सीट है वो यहाँ पे डिटेल है। और फिर इसके यदि फॉर्म फिलिंग की बात करें तो वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं ऑनलाइन जो स्टार्ट होने का है वो हमारा आज 8/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है। फिर जो लास्ट डेट है वो हमारा 29/7/2025 तक है। तो चलिए इसको भरते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं बीपीएससी का और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करते हैं तो हमको ये न्यू पेज पे लेके आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का दिया हुआ है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आप इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओटीआर होता है वो करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल में दिया गया है कि डिजी लॉकर के लिए फिर रजिस्ट्रेशन के लिए इसको एक बार आप पूरा क्लियर से रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जा रहा है। तो कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको ईमेल आईडी फिल करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है गेट ओटीपी के थ्रू। फिर ओटीपी जो है आपका वो स्पैम फोल्डर में जाता है। तो आपका ओटीपी यहाँ जो जाएगा वो स्पैम फोल्डर में जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, इसको भी गेट ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोले तो आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर मिक्स के साथ नंबर भी होना चाहिए, प्लस में आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे लॉन्ग भी हो सकता है। फिर फर्दर बात करें तो यहाँ से आपसे कैंडिडेट का नेम पूछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है, वो भी आपको मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अनुसार देना है। फिर इसको वेरीफाई करना है नेम को। फिर फर्दर आपको अपने फादर के नेम को यहाँ पे फिल करना है, फिर उसको भी वेरीफाई कर देना। फिर कैंडिडेट के मदर को नेम को यहाँ पे फिल करना है, फिर इसको भी वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे डीओबी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना जो कि आपका मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना कि आप कौन सा जेंडर है आपका। फिर यहाँ पे जेंडर को भी वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करना कि आपके पास कौन सा आईडी है। फॉर एग्जांपल बात करें तो यहाँ पे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, या आपके पास जो भी होगा वो आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जैसे आधार नंबर सेलेक्ट किया तो उसका नंबर फिल करना, फिर वेरीफाई करना है। फिर यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्सनल क्वेश्चन जो है जो वैलिडेशन के लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिकुलेशन कौन से ईयर में पास किए थे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो 10th का बोर्ड है उसका नाम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में। यदि अदर है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नहीं तो जो है आपको वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने जो 12 है या इंटरमीडिएट, फिर डिप्लोमा या आईटीआई कब आपने पास किया है, कौन से ईयर में, वो आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है। फिर फर्दर आपको यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप बताना है और फिर अपना एक फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे एग्री करके रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए इसको रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं। तो चलिए अब कैप्चा को फिल करके रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यदि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पिन नंबर देके साइन इन कर लेना है, और नहीं तो दूसरे में आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम या पिन नंबर देके साइन कर लेना है। फिर यहाँ थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है आईडी सेलेक्ट करके फिर आईडी नंबर दे करके और पिन दे करके साइन कर लेना। यदि आप इसके पहले अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपसे पूरा डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे मोबाइल नंबर हुआ, फुल नेम हुआ, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, डीओबी फिल करना है, फिर यूजर नेम करना है और पिन क्रिएट करना है, फिर कंफर्म करना है पिन को, फिर वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मेरा बना हुआ है, इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट किया हुआ है वो आपका सिलेक्ट रहेगा। फिर नीचे आपका अलाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट वेबसाइट पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे फिर आपको अपना आपका रजिस्ट्रेशन जो है वन टाइम ओटीआर वो कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका डिटेल फुल दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या आपका प्रोसेस है। अपलोड जो फोटो करना है, सिग्नेचर करना है, कितना क्या साइज रहेगा आपका। फिर यहाँ पे आप फर्दर पूरा डिटेल एक बार देख लीजिएगा।
फिर यहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपका जो डिजी लॉकर से और रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो फिल किया था डिटेल, वो आपका यहाँ पे पहले से फिल किया हुआ है। फिर जो फिल नहीं किया हुआ है, चलिए उसको फिल करते हैं। फिर यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे 6 स्टेप में आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, जो इसका प्रोसेस है। यहाँ पे आपको हिंदी में नेम को फिल करना है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हिंदी में यहाँ पे नेम को लिख लिए हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अदर। तो यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक बॉडी में आइडेंटिटी मार्क है, वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी अपना नेम को चेंज किया है, यस या नो। यदि यस सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ आपको अपना नेम फिल करना होगा, तो चलिए इसको नो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, यस या नो। यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप परमानेंट रेसिडेंट हैं बिहार के, क्या मूल निवासी हैं आप बिहार, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो फिर फर्दर आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है आपको रेसिडेंस का। यदि यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं, तो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, तो इसको यस कर लेना है। यदि आप हैं तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। फिर आपको वेरीफाई करना है क्या आप मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे फिर यस कर लेना है। तो आप यदि यस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपको रेसिडेंट नंबर फिल करना है, जो सर्टिफिकेट बना हुआ है। फिर आपका इशू डेट उसका फिल करना है कि कब इशू हुआ था। यदि आप नो सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। फिर फर्दर आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है, क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ EWS, SC, ST, EBC या BC से आते हैं। तो यहाँ पे यस या नो करना है। तो यदि यहाँ पे नो करिएगा, तो आपसे डिटेल नहीं मांगा जाएगा। यदि आप यहाँ पे यस करिएगा, तो फिर आपको फर्दर अपना कैटेगरी डिटेल फिल करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा कैटेगरी है। फिर फर्दर इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट के नेम को सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा कास्ट है। यहाँ पे देखिए आप डिटेल में दिया हुआ है, तो आपका जो भी कास्ट होगा वो अपना आप फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर जो NCL है, वो सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट इशू है, कब का इशू है, वो यहाँ पे डेट को फिल करना है। फिर जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इशू जो हुआ है, आपका लेवल की कौन ऑफिसर के थ्रू आपका कौन सा लेवल पे हुआ है, जैसे CO या RO हो गया या SDM या DM हो गया, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका दोनों है, जो होगा आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, यस या नो करना है। यदि आप हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, तो नहीं नो करना है। फिर यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट है, उसका डिटेल फिल करना, जो कि कंपलसरी नहीं, आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पर्सन विद डिलिटी, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस या नो करना है। यदि यस करेगा तो फिल आपको डिटेल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्या आप स्क्राइब्ड पर्सन है, यस या नो करना है। फिर यहाँ आपका स्पोर्ट का डिटेल फिल करना है कि आर यू मेटोरियस स्पोर्ट पर्सन, क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं, यस या नो। यदि यस करते हैं, फर्दर बाद में डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ आपसे पूछा रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो करना है। फिर यहाँ पे क्या आप NCC के कैंडिडेट हैं, इसमें भी आपका यस या नो का ऑप्शन है। फिर क्या आप यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इसमें भी आपका यस या नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार फिल कर लीजिएगा। जो इस पे फिल करके फिर आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करना है। फर्स्ट में यहाँ पे एड्रेस 1 दिया है, जो कि अपना यहाँ पे विलेज लिख देना है यहाँ पे। फिर सेकंड एड्रेस में आपको यहाँ पे पोस्ट लिख देना है। फिर थर्ड में आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप आते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड को फिल कर देना है। फिर यहाँ सेकंड में यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। यदि सेम नहीं है, तो फिर आपको फिल इसको करना पड़ेगा। तो फिर चलिए इसको फिल करके सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा फिल कर चुके हैं, तो चलिए इसको सेव कर स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना है, डिटेल ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो आपके विरुद्ध कोई यदि कोर्ट पे केस है, तो वो आपको यहाँ पे विवरण देना है। तो यहाँ पे आपका है क्या आपके विरुद्ध कोई न्याय में कोई अभियोजना लंबित है, यहाँ पे यस या नो करना है, तो यहाँ पे नो होगा। यहाँ पे सिमिलर वे में क्या डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन में इनिशिएट बाय द बार काउंसिल ऑफ द मेडिकल काउंसिल एंड एसोसिएट अदर प्रोफेशनल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या आपके विरुद्ध कोई काउंसिल या एसोसिएशन में कोई कार्रवाई की गई है, यस या नो यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका दिया है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो यहाँ पे यस या नो, इसमें भी नो हो जाएगा। फिर क्या आपके विरुद्ध में कोई केस है कोर्ट में अगेंस्ट यू, तो इसमें भी आपका नो होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या
आपको कोई भी एग्जामिनेशन से डिवाइड किया गया था, जो कि आपका बीपीएससी यूपीएससी अदर पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यहाँ पे अपना नो होगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना ये डिटेल फिल करना है कि प्राइज मेडल या स्कॉलरशिप कोई भी आपको मिला था, तो यहाँ पे यदि आपको मिला था तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे अपना सेव कर देना है। तो मेरा ये डिटेल सेव हो गया। फिर यहाँ पे 4 स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको ये आपका मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच ये फिल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं ऑप्शन है। फिर यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप किए हैं। फिर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका बोर्ड है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको देना है, क्या आप पास है या क्वालिफाइड है या एपीआर है, तो अपने अनुसार फिल कर दीजिएगा। फिर डेट ऑफ जो कंप्लीशन है क्वालिफिकेशन का, वो यहाँ पे फिल करना है कि कब आपका कंप्लीट हुआ था। फिर आपने यहाँ पे कितना अटेम्प्ट दिया था, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, मतलब आपने कितना अटेम्प्ट दिया, तो यहाँ पे यदि आपने 1 अटेम्प्ट पे निकाल दिया, यहाँ पे 0 दे देना है, नहीं तो आप अपना अटेम्प्ट फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कितना मार्क्स मिला था वो फिल करना है, टोटल कितना था वो फिल करना है। फिर आपको परसेंटेज अपना कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा 10th जो कि 1 साल का होता है, तो यहाँ पे टोटल 12 मंथ हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा ग्रेड था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या पास। फिर यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस था या ट्रेडिशनल या रेगुलर था, तो रेगुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, और फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है कि आपने कौन सा साल में इसको पास किया था, तो इसको फिल करके फिर यहाँ पे अपना ऐड कर देना है। तो चलिए इसको फिल करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक का ऐड हो चुका है। अब हमको सेकंड फिल करना है, यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट के लिए। तो फिर से यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, फिर से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, एमसीवीसी हुआ या साइंस हुआ, तो अपना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट है आपका। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा बोर्ड है। फिर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस सेलेक्ट करना है, पास है, क्वालिफाई है, एपीएड है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अटेम्प्ट सेलेक्ट करना है, आप कितने अटेम्प्ट में इसको पास किए हैं। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स आया है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था। फिर परसेंटेज कितना है। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक आप जो कंप्लीट किए कितने मंथ में किए हैं। फिर यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करना है, कौन सा ग्रेड है आपका। फिर यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे डिस्टेंस से या रेगुलर से। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था। यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग फिल करना। चलिए इसको फिल करके एड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट का भी एड हो चुका है। तो नेक्स्ट में आप अपना, यदि यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई भी डिप्लोमा किया है या कोई और भी आपने किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सी टेट हुआ, फिर स्टेट हुआ या डिप्लोमा हुआ या फेलोशिप आपने एग्जाम पास किया है, तो वो यहाँ पे फर्दर आप डिटेल फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हुआ, इंटर्नशिप हुआ, एमफिल हुआ। फिर यहाँ पे आप लिस्टिंग में देख सकते हैं कि डिफरेंट डिग्री का यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का आपने यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है। चलिए ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करते हैं। फिर सेकंड में आपको क्वालिफिकेशन देना है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था। वो यहाँ पे बैचलर डिग्री जो आपने लिया था कौन कौन सा था, वो आप यहाँ पे लिस्ट में देख के अपना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा आपके अकॉर्डिंग। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा ब्रांच था। फिर आपका स्टेट क्या था वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी था, जो भी होगा आप अपना फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पास कर चुके हैं, एपीआर है अभी, वो सिलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने कितने अटेम्प्ट में इसको फिल एग्जाम को पास किए हैं। फिर आपको कितना मार्क्स मिला है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर लेना है। फिर अपना नंबर ऑफ एकेडमिक आप कितने मंथ में इसको कंप्लीट किए हैं। फिर यहाँ पे आपको ग्रेड अपना सिलेक्ट करना है, कौन सा ग्रेड आपका था। फिर यहाँ पे मोड सिलेक्ट कर लेना है अपना। फिर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा था वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑप्शनल यदि था तो वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, कौन से आपका बोर्ड या कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था, जो कंप्लीट आपका हुआ है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपका कौन सा था। फिर यहाँ पे काउंसलिंग डेट फिल करना है, यदि है तो आपका ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। फिर डेट ऑफ रिन्यूअल यदि है तो। फिर यहाँ पे आपको सीट नंबर फिल करना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया था इसको, वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर यहाँ पे इसको ऐड करके सेव कर लेना है। चलिए इसको ऐड करके सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं ग्रेजुएशन का। यदि आपने इसके अलावा कोई और भी डिग्री किया तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सेव करके
फिर यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? यदि है तो यहाँ पे यस करना है, फिर उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है, नहीं तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे सेव कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगा, वो क्या-क्या कंडीशन है वो एक बार आपको पूरा रीड कर लेना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का भी दिया है स्टेप, आपका जो साइज़ होगा वो 20 केबी से लेस होना चाहिए। फिर आपका जो पिक्सल या विड्थ एंड लेंथ होगा वो आपका 250 पिक्सल एंड 320 पिक्सल में होना चाहिए। विड्थ है, फिर हाइट आपका है 150 पिक्सल से 220 पिक्सल में होना चाहिए। आपका ये इंग्लिश का है, तो सिमिलर वे में आपका हिंदी का भी सेम आपका है इंस्ट्रक्शन। इसको एक बार रीड करके उसके अनुसार फॉलो करके अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। तो चलिए इसमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं, फिर प्रोफाइल को लॉक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा सिग्नेचर फोटो लाइव अपडेट कर चुके हैं। तो चलिए इस एग्री बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल करते हैं। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको कंफर्म कर देना है। तो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा ये प्रोफाइल का जो क्रिएशन है पूरा कंप्लीट हुआ। अब एप्लीकेशन भरने के लिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर डिवीजन क्लर्क, जो एलडीसी है, इस पे फिल करना है। तो इस पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। फिर यहाँ पे चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल जो था वो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो बात आपसे ले लिया गया यहाँ पे फिल किया हुआ है। फर्दर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपना आंसर प्रोवाइड कीजिए कि आपने जो अटेम्प्ट दिया है कितना दिया बीपीएससी एग्जाम का, से प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपियरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी। यदि आपने नहीं दिया तो यहाँ पे आपको 0 फिल कर देना है। यदि आपने दिया है तो वो अपना नंबर फिल करना है। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कंप्यूटर ऑपरेशन एंड कंप्यूटर टाइपिंग जानते हैं? यस या नो करना है। यदि आप यहाँ पे यस कर लेते हैं तो फिर आपको उसमें मेन क्राइटेरिया भी वही आपका है। फिर यहाँ पे यदि नो कीजिएगा तो फिर उसने तो मेन कंडीशन वही दिया था, यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ अप्लाई बटन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि आपका मेट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस सेकंड में आपका जो कैटेगरी आपने जो चूज किया होगा तो उस कैटेगरी प्रूफ यहाँ पे आपको देना है। फिर यहाँ पे एनसीएल का प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे डोमिसाइल का अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। फिर यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करके आपको एग्री करके फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, फिर पेमेंट करना है और यहाँ पे आपको अपना करंट लोकेशन देना है। तो चलिए इसको फिल करके पेमेंट एंड सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री करना है। फिर यहाँ पे अपना प्लेस देना कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सबमिट एंड पे फी पे क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने के लिए, तो ऑनलाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ओके कर देना है। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी मेथड से पेमेंट करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड से या एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से हुआ है, यूपीआई पेमेंट से करना है। यूपीआई पेमेंट में आपका यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड सबसे सिंपल आपका होगा। फिर इसको चलिए इसको पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पे आपको सबमिशन करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है लॉगिन करके फिर से। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।